तो अंतपुर से इतनी दूर निकल आया हूँ कि अब यह याद नहीं होता कि मैं कौन हूँ, कहाँ का निवासी हूँ और कहाँ से यहाँ पड़ा। जीव तुमको अपने घर की ओर फिर लौटना पड़ेगा। तो भैया जिस रास्ते को देखो पकड़ कर आयो उसी रास्ते को पकड़ कर अपने घर लौटना पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। किस रास्ते से आया हूँ जानते, उस ब्रह्म स्वरूप से, उस शिव शक्ति समरस भाव से हटते हटते कीड़ोन्मता बालिका के समान घर से बाहर निकल कर मैं रास्ता भूल गया हूँ। घर के भीतर जितना आलू का कीड़ा है वो घर के बाहर उतना ही घना अंधकार है। इसी कारण से बाहर से घर के मार्ग का कोई टोय नहीं पा रहा है और केवल अंधकार में भटक भटक कर मर रहा है। घर की हालात ही अशुप्रवाह होता रहे। अकेला हूँ, पद भ्रष्ट हूँ, अंधकार में दौड़ रहा हूँ परंतु घर का कोई संधान नहीं पाता। मैं अकेला हूँ, निराश हूँ। यह देखकर बहुत से दस्यु मित्र के वेश में मुझको समय समय पर मिलते रहते। शायद बोले मैं उनकी सीमा पार भी कर जाऊं तो भी मार्ग की बात मुझे कौन बताएगा। देखो कौन करुण हृदय मुझको ब्रह्म मार्ग पकड़ा देगा। यानी ब्रह्म मार्ग का है तो ब्रह्म मार्ग को रहते कि प्राण को सुषुम्ना मुखी करो। अबे प्राण इला पिंगला में चलो और कहा फिर कहा है कि साधक नए पथ को पथिक बन जाए। यानी ब्रह्म मार्ग प्रसार होने बस। और जिसे पकड़कर अपने घर पहुंच सको इतने जीव को शेष धारण करें। अच्छा तो गुरुदेव ने लिखो पर कल को बोले कि भूख को छोड़ कर अब जरूरत नहीं, हम जरूरत को लेकर किधर जाएंगे। और रहेगा पड़ा ये मैदान सब, हम मैदान करके चले जाएंगे। हो रह जाएगी एक कहानी फ़कत, हम मुसाफिर हैं अपने वतन जाएंगे। आप माने न माने खुशी आपकी, वो बोले सो की सौदा समझ के चले जाए। जो जाने सोई तो ब्रह्म है। बस भैया तो कौन करुण हृदय मुझको ब्रह्म मार्ग पकड़ा देगा, जिसे पकड़कर अपने घर पहुंच सकूं। विशेष चित्त से क्लांत शरीर होकर तटनी के तट पर बैठा रोता हूं तो मेरी व्यथा से व्यथित होकर मेरे दर्दी मेरे भवसागर के कर्णधार श्री गुरुदेव आकर मेरा हाथ पकड़ लेते और कहते कि आओ बस इस नौका पर देखो, इस पथ का अनुसरण करके स्वयं खेते चलो, तुम निज निकेतन पहुंच सको। डरना नहीं, कुछ जगह न पूछो, बांसुरी सुनत देखो कब्र बढ़ जाए। अगली बात यानी जाम में जो शरीर है जाम में 9 छिद्र है ना, बांसुरी में 9 छिद्र। तो जाम में भगवान श्री कृष्ण की मुरली की वो बज रहा हो नाद, भाई को बंसी की ध्वनि कर, अच्छा भाई को प्रणव की ध्वनि कर, भाई को सोहम की ध्वनि कर, भाई को अनाथ नाथ कर, भाई को अहंकार की ध्वनि कर। बाबा को सुन जाओ, भजन बड़े चले जाओ भवसागर के। तो भीतर डूब जाओगे जहाँ में नाद है, नूर है, आनंद मतलब बहुत अनंत है, ज्ञान अनंत है। वो अनंत गुरु भाई को थार उतन तक आज तक नहीं पहुँच पा वो तो लगे बने ना चलत बने और दिक्कत का है वो। हाँ तो देखो किसी से डगन न पूछो, बांसुरी सुनत का बराबर है। यानी मार्ग के बारे में और किसी से न पूछना। डली वह जो तुम्हारे हृदय में बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं उस बांसुरी को सुनकर नाव खींचते चलो। उनके स्नग्ध साथ मुखमंडल में जो करना बजी थी उसे देखकर समझते कहो। भजन है कि ओ काला अब तो मुरली की बोले मधुर सुना दो तान। ओ काला अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, ओ मुझको तू पहचान। ओ काला तो जीवे गोपी है,
है ना। इंद्रियन की वृत्ति गोपी है। और जब वाले जो श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि वृत्ति नाद सुनी, सोई बात श्री कृष्ण प्रेम, अब वो धीरे धीरे डूबत जाते, वो डूबत डूबत चले जाए तो फिर श्री कृष्ण भगवान को महाराज से ब्रह्म को साक्षात्कार प्रकाश सिस्टम से है, आगे बढ़ जाओ, कक्षा वही कक्षा है ऐसे कि फिर मैं अपने फिर घर लौट जा सकूंगा। उन्होंने अभय दान देकर देखो पथ का समाचार कह दिया, और यह भी बोले इस रास्ते से चलते चलते वहाँ पहुँचोगे। मार्ग गुरुदेव ने पकड़ा दो सुषुम्ना, अब आप चलत बने, अब तो लंबो चौड़े पथ करने और का चक्कर पार करने साथ तब पहुँच पाओ सहस्त्र पे हो है गए हनुमान। तो मार्ग में कितनी बाधाएं आई, तो उन बाधाओं को निराकरण कर संघर्ष करते हुए तब पहुँचने पर। ऐसी जीवन में सब साधक की कितनी समस्याएं परेशानी है, उनसे संघर्ष करे तो वह हार नहीं मानने लगे बने रहो कि कर मिट ओके मर मिट। वो तो ना करो तो ठटरी मन जा तो दाव लगा दो, करेंगे ठटरी में शायद पल्ले पार हो जाता है इंतजाम करे हाँ। और यह रास्ता वहाँ ही जाकर समाप्त हो सकता है जो है रामराज है। सातवें चक्र उत्तरकांड में लिखी कि बोले कि राम राजे वो बैठे त्रिलोका, तो बोले हरे से तो गए सब शोका है। सब जीव के सारे शोक को और विषाद को दुख को नाश हो जाए, हर्षित हो जाए, परमानंद डूबत रहो। फिर होना का उसकी अल्प मृत्यु नहीं कभी न हूँ पीरा, और सब सुंदर सब तो जया की ना अल्प मृत्यु है जो है कौन में रोग हुए। जब आसन प्रणाम कर रोको सवाल ही नहीं है अल्प मृत्यु जो है। ऐसे हिसाब से है चौपाई को हर चौपाई है तो छुन्ना बच्चे बताओ घर तो वहीं रही चौपाई बताओ अगर ईमानदारी से कर लेने। और वहाँ चल जहाँ निरंजन राम, तो किसनी आशा करके देखो भव नदी के उस मार्ग को पकड़कर अग्रसर होने लगा है कि जैसे पता ही नहीं सुनना बच जाने कि मतलब सदगुरु ने आदेश दो प्रभु श्री राम को कह दो कही उठाऊ राम, वो बोले बन जाऊ भव चाप, यानी भव को चाप जो कहे वो मेटे उतात आगे देखो तो जो मतलब प्रणव को धनुष टूरो जो बता हर चौपाई को अर्थ वही। तो उस मार्ग को पकड़कर अग्रसर होने लगा, परंतु बोले जितनी मतलब आसानी से अनायास अंतपुर से बाहर आता उतनी आसानी से उतनी जल्दी घर की वो नहीं जा पा रहा हूँ। टेढ़ी मेढ़ी होकर कितने उबड़ खाबड़ पस्ते चली गई, और बीच बीच में कितने घुमाव कितने आवत है, और जितना पास आ रहा हूँ उतना ही रास्ता मानो विकट लगा। अग्रसर होना बोले असंभव जान पड़ता है। नदी मानो अनेक मार्गों से मतलब घूमती पड़ रही है, अब मैं कौन सा रास्ता पकड़ूँ। तो एक ही मार्ग तुम बोले टेढ़ा मेढ़ा चलकर कितनी दूर घूम कर फिर उसी स्थान में मिल जाता। तो बोले कितनी बार इस घुमाव को पार करने की चेष्टा की, किंतु घूम फिर कर उसी घुमाव के मुँह में आ पड़ा। अब मुझको भयभीत संदेह में पड़ा देखकर गुरुदेव फिर आए, बोले बस रास्ता देखकर डरते क्यों, सीधे बोले पार जाओ। सीधे पार करने पर तुम्हारी नौका अपने आप घुमाव का अतिक्रमण करके ठीक रास्ते से सीधे जावेगी। दूर से बोले जितना टेढ़ा दिखाई रहा है आगे जाने पर उसकी वह वक्र गति न रहेगी, रास्ता सीधा हो। इस बार बोले पार करने का कौशल बतला दे। यह हृदय गणती भेद की साधना है कि प्राण के मार्ग से मन की नौका को चलाते जाओ, निरंतर सुमरन करते बने जाओ सो को है नहीं। तो ये को नाम तो सत्संग है कि बोले कि जो नहाए चे यह सर भाई, वो बोले सो सत्संग मन के द्वारा सो ब्रह्म निरंतर को सुमरन करते बोले, तभी बोले तुम उस यानी 17तम यानी इड़ा पिंगला के सुषुम्ना के भाव को पार कर सकोगे। इस प्रकार निम्न मूलाधार से उस आज्ञा चक्र और वहाँ से दक्षिण से उत्तर ठोकर देकर इस बार वेग से जहाँ मतलब
आरंभ किया था, वहाँ पहुँचने पर वही वेग गुरु कृपा से ज्ञात मार्ग से ऊपर अपने आप पहुँचा देगा। तब वहाँ पहुँचकर तुम अपने निकेतन के चंद्रध्वज को देख सकोगे। तब तुम यह देखकर विस्मय सोचोगे कि किस प्रकार कैसे मार्ग से अपने निकेतन पहुँच सके। शरीर के विकार, इंद्रियों के विकार, मन सब उस समय नीचे पड़ जाएंगे। तब नदी का मार्ग छोड़कर गगन पथ से चलते चलते ऐसे स्थान में पहुँचा हुआ पाओगे यहाँ से दस्युगण कदापि तुमको आकर्षित नहीं कर सकते। यानी तो श्रीमद् भागवत में 7 दिन है, तो परम मंथन के आचार्य महाराज सुखदेव जी ने सीधो डायरेक्ट मार्ग बता दो गगन पथ को। हमने कि छोटा छोटा बताए, अब साथ ही समय कहाँ है, सीधो डायरेक्ट पहुँचो आकाश में, आकाश मार्ग से पहुँचो बता। और जो परम पद है, तो लिखो जा में श्लोक श्रीमद् गीता में बोले, न सूर्यो न शशांको न पावका यत गत्वा न निवर्तन्ते, बोले तद्धाम परमम मम, जो परम धाम पे पहुँच, जहाँ से फिर लौट के आने नहीं पड़े। तो जो श्री रामचरितमानस में बताओ, अंत में लिखी मतलब बाबा को सार, मत लिखो संतन को मत है। तो जो सच हमने बताई, बोले किससे हो आज सुख, वो बोले सनकाद के नारद, वो जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। तो बोले कि सब कर मत, सबको एक ही, अलग अलग नहीं, कि सब कर मत खगनायक कि करिए राम पद पंकज नेहा। राम पद से कर बने। और जहाँ से बोले दस्युगण तुमको कदापि मतलब आकर्षित नहीं कर पाए, और तुम्हें आश्वासन मिलेगा। तब क्षेत्र और क्षेत्र के सारे विचार स्वप्नित पदार्थ के समान असत अलीक हो जाएंगे। तुम सब मानो स्वप्न घटित कीड़ा के समान जान पड़ेंगे। यह देह इंद्रियों के खेल अंत तक नहीं रहते, इसलिए शास्त्र इनको अनात्म पदार्थ असत वस्तु कहकर घोषित करती है। अब जो तो आप अपने आप में अनुभव कर लो, जब जो काया छीन हो जाए तो ये सब इंद्रिय होती, लेकिन कभी कमी की नहीं रहती। आप कक्का खा लो आता है, हजम ही नहीं कर पा रही। अब कद दीदी के लिए नीति से कभी मत गया बिंदा हो, कभी दिखाई नहीं रहो। अब कान से कक्का सुन ले बैठे हुए, सभी इंद्रिय बेकार होंगे, कक्का कर लो। और लगी है ना, है ये प्रत्यक्ष अंत तक नहीं रहती। इसलिए शास्त्र उनको अनात्म पदार्थ असत वस्तु घोषित करते, यद्यपि यह क्षेत्र नाम से जो कुछ मतलब अलीक है अंत तक नहीं रहते। तथापि इस मिथ्या प्रपंच का अवलंबन करके ही प्रपंचातीत अवस्था में पहुंचा जाता है। भाई बिना इंद्रिय आदि की सहायता से भजन कैसे कर पे भैया, कैसे जो सिस्टम है। और इसलिए सात का अवस्था में इनकी प्रयोजनशीलता है। अतः संगार शरीर चेतना चिदावा घृति प्रेरण विशेष जो स्थिरता, यह सब आत्म तत्व सत्य न होने पर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। उस निज निकेतन में पहुंचने के मार्ग। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।